वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो हफ्ता बीत गया, इस हफ्ता में अच्छा खासा वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिला है। बाजार ऊपर में नया हाई भी लगाया, 22,124 का नया हाई लगाया। और साथ ही साथ में 2 दिन के अंदर बाजार लास्ट स्विंग लो जो कि था 21,448, उसको भी काटा। एक साथ दोनों काम किया और उसके साथ क्या किया, फिर नीचे से करीब 350 पॉइंट रिकवर करके बीच में आके वही पे एक बार लटक दिया 21,650 के आसपास। तो फिलहाल जो टेक्निकली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए, एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ किया जाए, यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ किया जाए तो इस ट्रेंड लाइन को बाजार तोड़ा था, इस ट्रेंड लाइन को बाजार तोड़ा था, पर बाजार दोबारा वापस उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आके फिर से ट्रेड करना चालू कर दिया है। उस ट्रेंड लाइन को सिर्फ एक ही दिन के लिए तोड़ा था, पर क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आया। वो ट्रेंड लाइन 425-30 के आसपास था, मैंने जहां तक देखा, माइन्यूटली देखा तो। और क्लोजिंग आया था 21,460 के आसपास। तो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया, ये एक जरूर पॉजिटिव पॉइंट ही मानना पड़ेगा बाजार में। जहां तक कुछ चुनिंदा नेगेटिव पॉइंट्स इस बाजार में देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स मैं बता लेता हूं, बाद में आके नेगेटिव पॉइंट्स बताने का कोशिश जरूर करूंगा। मोटा मोटा पहले 2 हफ्ता जो बात कर रहा था, हर कोई हर चीज पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। फिलहाल वो नहीं है। पॉजिटिव तो बहुत कुछ है, पर 2-4 नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि पॉजिटिव एक पॉइंट और देखिए, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था बाजार में, और कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट भी हुआ, पर वो ब्रेकआउट फिलहाल के लिए फेक निकला। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसी कंसोलिडेशन जोन के नीचे बाजार फिसल गया, कंसोलिडेशन जोन में सपोर्ट नहीं लिया। दोबारा क्या किया, दोबारा आके एक बार फिर से बाजार उसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर कामकाज कर रहा है। आइलैंड की तरह बीच में रह गया है ये थर्सडे वाला, मतलब 18 जनवरी वाला कैंडल, ये आइलैंड की तरह नीचे खड़ा रह गया। बाजार एक बार फिर से इसी कंसोलिडेशन जोन में दोबारा आ गया, तो ये पॉजिटिव मानना पड़ेगा। इसके साथ साथ अभी अभी मैं दो एक नेगेटिव पॉइंट्स का जिक्र करूंगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जो ब्रेकआउट बाजार में मिला था, वहां पे एक गैप के जरिए बाजार ये ब्रेकआउट किया था। इससे पहले आप अगर देखिएगा, यहाँ पे गैप था, यहाँ पे गैप था, काफी सारा गैप, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे। तो ब्रेकअवे रनअवे ब्रेकअवे एक गैप को, अगर पहला गैप को ब्रेकअवे अगर मान लेते हैं जहां पे ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद 2-4 रनअवे गैप मिल चुका है। तो वो जो ऊपर वाला गैप बना है, ये गैप रनअवे होता अगर ये गैप फिलअप नहीं होता, पर फिलहाल के लिए ये गैप फिलअप हो गया। और फिलअप कैसे हुआ, वो भी एक दूसरा गैप के जरिए फिलअप हुआ। मतलब इसी जोन में, ये जो जोन है, ये जोन में बाजार में ट्रेडिंग ही नहीं हुआ। मतलब ये 21,950 का जो मतलब वो 10-20 पॉइंट का जोन में ट्रेड ही नहीं हुआ, ये ऊपर में दो कैंडल आइलैंड की तरह खड़ा रह गया है। और यहाँ पे प्राइस आइलैंड रिवर्सल दिखा दिया।
फ्रेंड्स, टॉप पे आइलैंड रिवर्सल पता नहीं, मतलब ऐसा बताना सही नहीं होगा टॉप पे, क्योंकि इस बाजार का टॉप कहाँ पे लगेगा या लगेगा भी नहीं, ये किसी को पता नहीं। ऐसा हो सकता है हर हफ्ता हर महीना बाजार ऊपर ही जाए, क्योंकि जहां तक सोशल मीडिया का बात किया जाए, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्लू चैनल्स का बात किया जाए, जगह पे यही बताया जा रहा है कि अगर कोई वार ना हो जाए, अगर कोई बड़ा पेंडेमिक ना हो जाए, तो इस बाजार शायद 20,000 भी नहीं कटेगा कभी, जो कि यहाँ से 10% नीचे है। तो फ्रेंड्स, बुरा मत मानिए, मैं तो लॉकडाउन पे स्टॉक बाजार में आया नहीं। काफी साल बिताया स्टॉक बाजार में, बहुत कुछ देखा है। तो इस तरह का बातें मैं नहीं कर पाऊंगा कि बाजार नीचे 20,000 कभी नहीं काटेगा। पर फिलहाल जो देखने को मिल रहा है उसके चलते ये कह रहा हूं कि शायद ये आने वाला हफ्ता और एक हाई, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए, इस हफ्ता में भी हायर हाई बाजार में लगा है, जरूर लोअर लो लगा है। पिछले हफ्ता भी ऐसा हुआ था, पिछले हफ्ता भी हायर हाई लोअर लो लगा था, इस हफ्ता भी हायर हाई लोअर लो लगा है। मतलब हर हफ्ता वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे बाजार आउटसाइड कैंडल बना रहा है। इसका मतलब दिल और दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं, ये एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है ये भी समझ में इस वक्त नहीं आ रहा है। पर टेक्निकली जो देखने को मिल रहा है वो मैं बताया, यहाँ पे आइलैंड रिवर्सल। इसके साथ साथ क्या हुआ, ये बुधवार का कैंडल है, ये गुरुवार का कैंडल, और ये आज फ्राइडे का कैंडल, यहाँ पे भी आइलैंड रिवर्सल। ये किस तरह का ट्रेडिंग चल रहा है, मतलब ऊपर में आइलैंड रिवर्सल, एक कैंडल नीचे, दूसरा कैंडल पे नीचे में भी आइलैंड रिवर्सल, और वापस कंसोलिडेशन जोन में। और इस बीच क्या हुआ, इस बीच निफ्टी का सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक 13.5% वेटेज है, जिसमें एचडीएफसी बैंक टॉप से 15% लुढ़क गया, करीब करीब 15% टॉप से लुढ़क गया, ये भी देखने को मिला। कौन करीब, मैं क्यों कह रहा हूँ, 1780 का भाव था रिजल्ट से पहले, और अभी तो फिलहाल 1470, हाँ 15% से ज्यादा ही टूट गया। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बुल मार्केट में, एक इतना बड़ा बुल मार्केट जहां पे गिनती किया जाए तो एक एक करके देखिए, पॉली कैब, एचडीएफसी बैंक, एलटीआई माइंट्री, ये इसी महीना में 3-4 ऐसा इंसिडेंट हो गया है। इतना बड़ा बुल मार्केट में एक एक करके शेयर्स, जो बड़ा बड़ा शेयर्स, ऐसा नहीं कि 200, 500, 1000, 2000 करोड़ का मार्केट कैप वाला शेयर, किसी का 80-90 हजार मार्केट कैप तो, करोड़ मार्केट कैप तो, किसी का 35-40 हजार, और एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप तो छोड़िए 10 लाख करोड़ के ऊपर। तो इस टाइप का शेयर्स को इस तरह से पीटा जा रहा है बुल मार्केट में, ये थोड़ा सा डाउट पैदा कर रहा है मन में। देखिए, आप कह रहे हो, आप कह सकते हो, सॉरी, आप कह सकते हो कि पिंटू दा आप तो आते ही हो बेअरिश बातें करने के लिए। क्या करे, स्वभाव है, जो चीज दिखता नहीं है वो उसको मैं कैसे अच्छा एक्सप्लेन करूं, कैसे अच्छा एक्सप्लेन करूं। मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता हूं कि किसी काला चीज को सफेद या किसी सफेद चीज को काला। ये तो जिन लोगों का, जो लोग ये कर पाता है वही लोग आगे जा रहा है, इसलिए तो मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। इसीलिए तो मेरा वीडियो लोग देखता नहीं है, इसीलिए तो मेरे को लाइक मिलता नहीं है, क्योंकि मैं काला को सफेद नहीं बता सकता। ये मेरा एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। आपको अगर मेरा वीडियो सुनना है तो इसी प्रॉब्लम के साथ चलना है, जो भी है। तो टेक्निकली ये देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट। ये 20, 50 और 200 मूविंग, सिंपल मूविंग एवरेज है। पिछले लास्ट अगर देखा जाए तो ये 10 नवंबर को 20 एसएमए के ऊपर जिस दिन से निकल गया था प्राइस, उसके बाद 20 एसएमए को टेस्ट ही नहीं कर रहा था। फिलहाल ये पहला बार आके 10 जनवरी को 20 एसएमए को टेस्ट किया,
करंट लगा वहां पे, वो ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, फेलियर हुआ और अभी 20 एसएमए के नीचे चला गया और 2 नहीं 3 दिन का क्लोजिंग 20 एसएमए के नीचे हो गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज के डेट में भी 20 एसएमए को ही रेजिस्टेंस बनाया गया, क्योंकि आज का हाई है 21669, 20 एसएमए खड़ा है 21662। आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी रेड कैंडल बना था, प्राइस रिकवर कर गया। ये मतलब 20 दिसंबर को, यहाँ पे 8 जनवरी को रेड कैंडल बड़ा बना था, प्राइस रिकवर कर गया। पर एक चीज देखिए, यहाँ पे 20 एसएमए के ऊपर था प्राइस, 20 एसएमए राइजिंग था, 20 एसएमए अभी भी राइजिंग है, ये मैं इनकार नहीं कर सकता। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 20 एसएमए को प्राइस काट के अभी रेजिस्टेंस बनाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक दिन 2 दिन नीचे है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा काफी इंस्टेंस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे 2 4 10 दिन नीचे रह के भी प्राइस ऊपर भाग गया, तो यहाँ पे भी हो सकता है। पर फिलहाल के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट्स जरूर है। इसके साथ साथ अगर दूसरा पॉइंट देखिएगा, यहाँ से जो फॉल हुआ 22,124 से 21,285, इसका अगर 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल देखा जाए तो वो आ रहा है 21,656 के आसपास, जिसके ऊपर प्राइस आज क्लोज कर दिया है। यहाँ पे भी सेम चीज हुआ था, यहाँ एक एक दिन में एक एक करके रिट्रेसमेंट लेवल को काटा था, 38.2, 50, 61.8, ऐसे करते करते काटते गया। इस बार भी ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं, पर थोड़ा सा सिनारियो में चेंजेस है, इतना मैं कह सकता हूं। तो ये भी मतलब फिलहाल के लिए गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से काफी नीचे है, तो इसे आप न्यूट्रल भी समझ सकते हो, क्योंकि 38.2 के ऊपर है, 61.8 के नीचे है, तो न्यूट्रल भी मान सकते हो इसे। इसके साथ साथ इंडिकेटर अगर देखा जाए तो इंडिकेटर बिल्कुल ही नेगेटिव लग रहा है हमें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमएसीडी, यहाँ पे एमएसीडी लाइन फॉलिंग होना चालू किया ये 19 दिसंबर को, और 19 दिसंबर प्राइस कितना था, प्राइस था 21,500। मतलब 19 दिसंबर से आज 19 जनवरी कुछ नहीं हुआ प्राइस में। इतना बड़ा बुल मार्केट, किस चीज का बुल मार्केट, 19 दिसंबर से 19 जनवरी 100-200 पॉइंट के अंदर ही प्राइस कामकाज कर रहा है। हो सकता है ये एकुमुलेशन होगा, मानना पड़ेगा, अगर 23,000 जाएगा तो, और अगर 21,000 जाएगा तो ये इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एमएससीडी फॉलिंग हुआ, एक दफा एक दफा, 2 दफा कोशिश किया गया कि एमएससीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर करे, पर वो कर नहीं पाया। दोनों दफा ही सिग्नल लाइन को टच करके दोबारा नीचे आ गया। सिग्नल लाइन तो फॉलिंग है ही, एमएससीडी लाइन भी अभी फिर से फॉलिंग हो गया और स्प्रेड भी बढ़ रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इतना डाइवर्जेंस लेके प्राइस नहीं चलता है बहुत दिन। यहाँ तक आरएसआई का सवाल है फ्रेंड्स, वो जो बहुत तेजी वाला मोमेंटम 60 या 70 के ऊपर, वो तो फिलहाल नहीं है। आरएसआई 55 पे खड़ा है। यहाँ पे देखिए आरएसआई में भी आपको 17-18 दिसंबर से ही डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, पर आरएसआई एक डाउन चैनल के अंदर था। फिलहाल यहाँ पे ये 17 जनवरी को डाउन चैनल को नीचे काटा है, और अभी उसी डाउन चैनल का जो निचला ट्रेंड लाइन है उसे रेजिस्टेंस ले रहा है। कल अगर प्राइस और ऊपर चला जाएगा तो शायद ये फिर से उसी चैनल के अंदर आ पहुंचेगा, पर फिलहाल आज के लिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक वो रेजिस्टेंस लाइन पे ही खड़ा है, तो इंडिकेटर हमें पसंद नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर वीकली चार्ट देखा जाए तो जैसा मैं
कह रहा था देखिए लगातार 3 हफ्ता से आउटसाइड कैंडल बन रहा है, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो। इस हफ्ता एक रेड कैंडल बना है। इस हफ्ता क्लोजिंग भी लोअर लोअर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, पिछले हफ्ता का क्लोजिंग के नीचे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बात और भी बताना पड़ेगा, ये जो लास्ट दो कैंडल है, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ मेरे हिसाब से ये बियरिश एनगल्फिंग नहीं है, नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से बियरिश एनगल्फिंग तब होता अगर ये पिछले कैंडल के लो के नीचे आके क्लोज करता। पर मॉडर्न टेक्निकल में बताया जा रहा है अगर बॉडी को खा लिया जाता है तो ही उसे एनगल्फिंग कहा जाता है। तो एज पर मॉडर्न टेक्निकल इसे आप बियरिश एनगल्फिंग कह सकते हो। तो ये पैटर्न अच्छा नहीं है, इतना कह सकता हूँ। जहां तक बाकी सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है, मूविंग एवरेज ठीक ठाक है, 20-50 दोनों राइजिंग, दोनों में बढ़िया स्प्रेड और सिर्फ स्प्रेड ही नहीं, प्राइस काफी ऊपर है दोनों मूविंग एवरेज से। दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर भी काफी दिनों से बना हुआ है। कब से बना हुआ है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये मतलब अक्टूबर 2022 से बना हुआ है, तो चल रहा है करीब 15 महीना ट्रेंड ऊपर चल रहा है, बढ़िया है। जहाँ तक एमएसीडी का सवाल है, एमएसीडी भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। वीकली एमएसीडी अगर देखा जाए तो एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों राइजिंग, स्प्रेड भी बढ़िया है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, थोड़ा सा माइनर दिक्कतें है। डाइवर्जेंस तो पहले से ही था, अभी डाइवर्जेंस सीधा आंख से भी देखने लग गया है। मतलब ये जो आरएसआई का सपोर्ट था, अरे सपोर्ट भी तोड़ दिया है आरएसआई, इतना कह सकता हूँ। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है, ऑप्शन चेन ये मंथली ऑप्शन चेन आने वाला हफ्ता का यहाँ पे अगर देखा जाए तो 21,600 कॉल साइड में करीब 29,500 वाई एडिशन, 21,600 पुट साइड में करीब 80,000 वाई एडिशन, 21,600 पुट साइड में, 21,700 कॉल साइड में करीब 26,000 वाई एडिशन, 21,800 कॉल साइड में करीब 25,300 वाई एडिशन। वहां पे 21,500 पुट साइड में करीब 58,000 वाई एडिशन, 21,400 पुट साइड में 268 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स ऑप्शन चेन में ऐसा ज्यादा कोई क्लियर इंडिकेशन तो नहीं है, पर 21,600 फुट में अच्छा वाई जनरेट हुआ है, 21,500 फुट में भी है, साथ साथ 21,700 का पुट जो कि इंदामनी है, वहां पे भी करीब 31,000, 21,800 का पुट जो डीप डीप इंदामनी है, वहां पे भी करीब 11,200 का वाई जनरेट हुआ है। इसके चलते कहा जा सकता है माइंडली बुलिश है ऑप्शन पे। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 21,425 टू 21,450 का जोन। दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 21,200। तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 21,000। जहां तक ऊपर में रेजिस्टेंस का सवाल है, पहला रेजिस्टेंस ऊपर में देखने को मिलेगा 21,800, दूसरा रेजिस्टेंस 21,970 और तीसरा रेजिस्टेंस 22,100। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है फ्रेंड्स, पहला और दूसरा रेजिस्टेंस तक सेल एंड राइज किया जा सकता है रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक, 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए, और सपोर्ट टूटने के बाद भी ब्रेकडाउन से लिया जा सकता है 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए किसी भी सपोर्ट टूटने के बाद। पर याद रखिएगा दूसरा रेजिस्टेंस अगर टूट जाता है ऊपर में, उस सिनेरियो में सेल ऑन राइज का कोशिश मत कीजिएगा। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है पर स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा। सपोर्ट लेवल के नजदीक 35-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। जहां तक ब्रेकआउट बाय का सवाल है, पहला रेजिस्टेंस टूटने के बाद मेरे ख्याल से ब्रेकआउट बाय नहीं लेना चाहिए। दूसरा या तीसरा रेजिस्टेंस अगर काटता है तो उस सिनेरियो में 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय भी लिया जा सकता है।
फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।